हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं कर रही हूँ बेड खाली। तो मुझे जो है ना बेड को सेटल करना है। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो उधर वाला बेड तो मैंने कर दिया जैसे तैसे करके, उसका जो भी जो सामान था ना वो मैंने बाहर नहीं निकाला, मतलब वहीं के वहीं एडजस्ट कर दिया जिस तरीके से करना था, मतलब वो पूरा सेटअप था। अब ये दूसरी साइड का जो बेड था ना ये मुझे पूरा खाली करना था, क्योंकि इसमें मुझे बनानी है जगह सैंडल वगैरह रखने की, क्योंकि मेरी अलमारी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है और अच्छा नहीं लगता, कई बार जो है ना एकदम से बुरा लगता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं एक कॉर्नर में, मतलब बेड के साइड के कॉर्नर में ही एक जगह बना दूं जहाँ पे मेरी सैंडलें और जो जूती वगैरह है ना, जो मतलब मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कोने में आ जाए। तो यही मेरा मेन पर्पज़ था कि मैं मतलब अच्छे से जगह बना दूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सफाई करी है बेड की अच्छे से, झाड़ू वगैरह से जितनी भी धूल वगैरह थी वो निकाल दी, और फिर उसके बाद जो है ना जो भी चीज़ें अनयूज़ हैं, जो मतलब यूज़ ही नहीं होती या सर्दियों में यूज़ होती हैं, उनको मैं कर रही हूँ कॉर्नर में। तो कॉर्नर में मतलब ये कारपेट वगैरह, ये कारपेट बहुत कम यूज़ होते हैं, सर्दियों में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, गर्मियों में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो कपड़े जो मतलब ये है कि यूज़ ही नहीं होते, जैसे कि कहीं से मिले हुए होते हैं या फिर यूज़ ही नहीं होना इनका, उनको भी बिल्कुल साइड में वहीं पर लगाया। और कुछ कपड़े इसमें ऐसे थे जो मतलब मुझे यूज़ ही करने, जैसे कि ये स्कर्ट मैंने अभी बनाई है, अब इसका भी यूज़ ये नहीं पता कब होगा, तो इसको भी मैं ऐसी जगह रखूँगी, तो मतलब रखूँगी तो यहीं पे, लेकिन बारीक अच्छी तरह पॉलीथीन में डाल के। अब इतनी बड़ी फ्लोर वाली मतलब इसको रखना है ना एक पॉलीथीन में, बहुत मुश्किल सा हो गया था, कैन वगैरह से ना रखी नहीं जा रही थी। और ये इसका सूट और दुपट्टा, इसको भी साथ में एक पॉलीथीन में करके इसी के ऊपर रख दे रही, ताकि दोनों चीज़ें मुझे ईजीली मिल जाए। अब ये जो फ्रॉक है ये अब बच्चे पहनते तो है नहीं, सोच रही हूँ किसी को दे दूँ, लेकिन ये है कि समझ ही नहीं आ रहा किसको दूँ। और अब जब देखूँगी बाद में, फ़िलहाल के लिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। तो जी बस साइड में कॉर्नर में एक थोड़ी सी जगह बची थी, तो उसमें मैंने सैंडलें वगैरह रख दी, और शूट नहीं कर पाई पता नहीं कैसे, लेकिन सैंडलें अच्छे से आ गई। कभी फिर आप सबको दिखा दूँगी इस चीज़ के लिए। फिर मैं आ गई थी, मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, तो मैं सोच रही थी कि आज ड्रेसिंग का ये जो पूरा सामान है ना ये भी मैं सेटल कर दूँ। इसमें जो भी अनयूज चीज़ें हैं जैसे कि बॉक्सेस वगैरह हैं उनको मैं फेंक दूँ निकाल के, और जो ड्रेसिंग के ऊपर जो रखे हैं, जैसे कि मैंने कुछ ऑर्डर अभी मंगवाए हैं, जो आईब्रो वाला वो मंगवाया था, आपको दिखाया था वो था, उसको भी रख। अब बीच में बाहर आ गई थी मैं यहाँ पे, और देखो ऊपर से दीदी हेलो कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि मतलब आंधी तूफान के बाद बारिश हो गई है, देखो दीदी हेलो कर रही थी, और मतलब बारिश आ गई तो मौसम एकदम से ठंडा हो गया। तो मैं बस थोड़ा सा शूट करने गई थी, और फिर उसके बाद जो है ना आ गई थी यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे जो है ना ये प्रेसिंग वगैरह ये तब निकलती हैं जब कोई फंक्शन होता है। ये उस दिन मैंने निकाली थी और यूज़ भी नहीं हुआ इसका, लेकिन फिर भी जो है ना बाहर के बाहर ही रह गई। अब इसमें कुछ सिलाई का मटेरियल भी है, जैसे कि ये गले वगैरह, ये उस दिन मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं। अब इसमें से जो बॉक्स है ना इसमें लगा के मुझे रखने थे। अब इसमें लेसेस वगैरह जो भी है ना वो सारी एक में करके मैं रख रही हूँ, इलास्टिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं मेरी स्टिचिंग मटेरियल वाला, तो सारा मैं इसी में एक साथ रख रही हूँ। अब ये जो कैन है, जो पतली वाली कैन है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, आप सबको दिखाई भी थी, इसका भी अब तब यूज़ होगा जब कोई स्कर्ट वगैरह मैं बनाऊंगी, तो उर्वी के लिए बनाऊंगी, तो उसको अभी मैंने रख दिया संगवा के। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी मैं सारा सेटल करने के बाद फिर हो गई थी यहाँ से फ्री। और फिर उसके बाद ये अलमारी, ये देखो इतनी गंदी हो रखी थी ना, बच्चों ने इस पर पेंट वगैरह मेहंदी वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा रखा था। अब ये जो लिक्विड मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, तो जी ये बहुत अच्छा निकला। अब इसको थोड़ी देर इस पर स्प्रे करके छोड़ दो, और फिर उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा रगड़ो, और क्लीन हो जाती है। कुछ भी हो, लकड़ी का कोई भी सामान हो, लोहे का हो, शीशा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो ना बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी देर स्प्रे करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट भी नहीं, आप 2 मिनट या 3 मिनट के लिए भी इसको छोड़ दोगे ना तब भी ये अपना काम करेगा। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने इसको रगड़ा इस तरीके से, बंद बंद में ही रगड़ दिया, इसका सामान सारा बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि अंदर से बिल्कुल साफ़ थी और बाहर से ही बच्चों ने गंदी कर रखी थी। अब यहाँ पे जो है ना हैंडल वगैरह के आसपास भी मैंने इसको अच्छे से रगड़ा है। ये स्प्रे जो है ना बहुत अच्छा निकला मेरे लिए। तो फिर उसके बाद मैंने साफ़ पानी और गीला कपड़ा लिया और इससे इसको इस तरीके से क्लीन कर दिया, देखो बिल्कुल चमक गई थी ये। फिर उसके बाद अब फिर मुझे ये लगा कि आज लगे हाथ में किचन को भी कर दूं, तो यहाँ पे पहले किचन का सारा सामान मैंने बाहर निकाला, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी वगैरह छोंकती हूँ ना किचन के साइड के इस काउंटर में ना, साइड की तरफ जो है ना बिल्कुल एकदम से चिकनाहट सी हो गई थी।
तो वो चीज़ भी मुझे क्लीन करनी थी। अब इसी को लेके फिर मैंने सोचा कि पहले तो मैं अंदर का सारा सेट कर देती हूँ। अंदर का वैसे मैं करती रहती हूँ, अभी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था, अभी करीब 1 डेढ़ हफ्ते पहले भी, तो वो मैं करती रहती हूँ, डब्बे वगैरह क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा स्प्रे करके और थोड़ा कपड़ा मार के साफ़ कर दूँ, और जो चीज़ इसमें रखने वाली है ऊपर उसे मैं रख दूँ, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, स्लेब के नीचे वाला, वो साफ़ हो जाए बस। तो इस चीज़ के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे लगाया, और अंदर से साफ़ थी तो बस गीला कपड़ा लगाया, और फिर साफ़ पानी से एक बार फिर से गीला कपड़ा लगाया, और ये साफ़ हो गई थी। ये वाला ड्रॉअर जो है ना, ये भी एकदम से क्लीन हो गया था। देखा जाए तो ड्रॉअर को अगर साथ के साथ ही साफ़ कर, गलती भी मेरी है कि मैंने साथ के साथ कभी किया नहीं, या फिर मुझे ऐसा, खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी जो है ना ये साफ़ हो गया, क्लीन हो गया था एकदम से, और फिर उसके बाद वापस से मैंने डब्बे अरेंज कर लिए। अब ये जो मयूर जग वगैरह है ना, इसकी जगह बेड में बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, स्पेस की वजह से। तो स्पेस मेरे यहाँ किचन में भी बहुत कम है और कमरे में भी, तो इसी वजह से एक रूम के उसमें सेपरेट जो घर होता है ना, एक रूम वाला, तो उसमें यही होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं कई बार। तो अब एक रूम में सारी चीज़ें अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे फिर मैंने ड्रॉअर वगैरह अरेंज किए, फिर यहाँ पे टाइल्स वगैरह पे भी थोड़ा सा स्प्रे लगाया, और जूने से इसको भी रगड़ दिया, और टाइल्स भी एकदम से साफ़ हो गई। और गैस को तो एज़ यूजुअल जैसे मैं साफ़ करती हूँ उसी तरीके से मैंने साफ़ कर दी थी। इस पर मुझे स्प्रे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गैस मेरी डेली धुलती है, तो गैस में कोई दिक्कत नहीं थी, गैस हमेशा साफ़ ही रहती है। तो गैस के लिए तो मुझे इसको यूज़ करना ही नहीं था। अब बस यहाँ पे जूने से थोड़ा सा इसको मांजा, जिस तरीके से बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरीके से जूना लगाया, और ये क्लीन हो गई। तो गैस का साफ़ हो गया था। अब यहाँ पे जो स्लेब है, जो वो भी डेली साफ़ हो ही जाती है, लेकिन जो कॉर्नर का साइड है उस वहाँ पे नहीं हो पाती है, कई बार ये दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे मैंने स्प्रे मार के वहाँ से साफ़ किया था, इसकी चिकनाहट जो है ना वहाँ से निकल गई थी अच्छे से। तो बस किचन भी क्लीन हो गया था, और किचन क्लीन होने के बाद बर्तन वगैरह मैंने छोड़ दिया। बर्तन वगैरह मैं कल या फिर परसों, मतलब स्कूल खुलने से पहले एक बार से कर दूंगी क्लीन। मतलब कल मुझे पर्दे वगैरह धोने हैं, और किचन के जो बर्तन है ना सारे, वो मतलब निकाल के सारे धोने हैं। तो जी थोड़ा बहुत आराम किया, फिर उसके बाद शाम का वक्त हो गया था। अब शाम के वक्त में डिनर की तैयारी मुझे करनी थी, तो मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मेरे पास एक गोभी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आज बहुत दिनों हो गए मैंने गोभी के पराठे नहीं बनाए, तो बस गोभी के पराठे मुझे बनाने थे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही गोभी थी। अब इसमें मुझे ये लग रहा था कि ये कम पड़ेगी या फिर नहीं हो पाएगी सबको, तो बस फ़िलहाल के लिए तो पहले मेरे को ये घिसनी थी। तो मैंने अच्छे से इसको धो के रख दिया था थोड़ी देर पहले ही। अब धोने के बाद फिर क्या किया, फिर उसके बाद इसको घिस दिया और रख दिया था साइड में। फिर उसके बाद मैंने मंगवाया था पनीर। तो पनीर को इसकी मतलब पनीर की क्वांटिटी और ये बैलेंस हो गई थी, दोनों का काम चल गया था, मतलब अच्छे से इतनी हो गई थी कि पूरे घर के लिए हो गई थी, हमारे लिए मतलब। तो यहाँ पे जो है ना पनीर को घिस दिया इसी तरीके से जिस तरीके से गोभी घिसी थी। थोड़ी सी मैंने प्याज घिस दी इसमें, मतलब एक दो प्याज थी छोटी छोटी, वो भी घिस दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले इसमें ऐड किए इस तरीके से सूखे मसाले ऐड करने के बाद नमक, मिर्च और सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। हल्दी इसमें स्किप की थी, हल्दी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, तो हल्दी मैंने नहीं डाली। और बस सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सअप किया इस तरीके से। सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप करने के बाद मतलब कुछ देर तक इसको रखा। तब तक मतलब कुछ देर का मतलब है सिर्फ 1 या 1.5 मिनट ही रखा था मैंने, फिर ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि नमक पानी छोड़ देगा, फिर ये हो जाएगा कि हाँ गोभी जो है ना भरी नहीं जाएगी पराठों में। तो इसलिए मुझे नमक थोड़ा हल्का कम लगा, तो मैंने इसमें और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। इधर गैस पे पैन रखा और पैन में डाला थोड़ा सा तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो ज़ीरा वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ डायरेक्ट जो है ना जो मैंने ये बनाया है मिक्सचर इसको ऐड कर दूंगी। अब करना क्या है कि इसको गोभी को हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है, और इसका जो हल्का फुल्का इसमें पानी है वो सुखाना है। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ इसको फ्राई करना होता है, अदरवाइज़ आप फ्राई ना भी करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि गोभी की बिल्कुल छोटी छोटी मात्रा होती है, तो वो ईज़िली जो है ना पक जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे पराठे बनाने की कर रही हूँ तैयारी। बच्चों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, तो यहाँ पे जो है ना पराठे का आटा जो है ना उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके का आलू के पराठे का लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पराठे में मिक्सचर डाला और फिर उसके बाद अच्छे से इसको हल्के हाथों से बेल दिया। इसमें स्पीड ज़्यादा है तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर से बेला है, लेकिन नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से और इस तरीके से बेलना है। और बस उसके बाद जो है ना हल्का हल्का लगाना है इसमें और मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो। तो बस यहाँ पे जो है ना पराठे मेरे गर्मा गर्म बन के रेडी हो रहे थे और टेस्टी भी बहुत लगे थे। अब
पूरे दिन की थकान के बाद पराठे का काम थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं बनानी होती। ये होता है कि हाँ तैयार हो गया है काम, इतने आपका मिक्सचर रेडी होता है, तो तब तक आप आटा वगैरह लगा के रख सकते हैं, तो काम बहुत इजी हो जाते हैं। तो वैसे भी ये होता है कि पूरे दिन जैसे भी अगर आप काम भी कर लो ना, लेकिन शाम को आपको करना ही है, किसी भी तरीके से आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बस वही है कि हाँ, हम लेडीज़ों का यही होता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ हमारे हिस्से में आता ही है। तो जी बस यहाँ पे गरमा-गरम पराठे बने थे और इसी तरीके से बने थे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।